वेलकम टू द KMnO4। तो जो KMnO4 है, तो पहले आप देख लो, मैंगनेट आयन में -2 रहता है, पर मैंगनेट आयन में -1। पूरे पे नहीं, मतलब ऑक्सीजन इसमें MnO4 2-, तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस और बाकी पे डबल बॉन्ड ऐसे। तो K2MnO4 को तुमको पोटेशियम मैंगनेट में बनाना है, और K2Mn4 को पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे MnO4 -2 में है। KMnO4 में MnO4 ये इतना वाला पार्ट -1 में है, क्योंकि पोटेशियम को हटाओगे तो ऑटोमेटिक -1 चार्ज, ये वाला पार्ट। तो ये पोटेशियम पर मैंगनेट। पर मतलब याद रखना, लाइक पर मतलब बाई 1। तो 1 से याद रखना कि पर में 1 आता है। MnO4 -2 MnO4- का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले दो निगेटिव है, तो 2 ऑक्सीजन पे, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में सर ने बता दिया था। और इसमें ऑल MnO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि रेजोनेंस होगा। ये माइनस अभी यहाँ पे कभी इस पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये माइनस कभी इस पे आएगा और ये डबल बॉन्ड निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ना, अगर आप देखोगे तो ये स्टेबल, ऐसे 2 ऑक्सीजन पे आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। तो MnO ये वाला बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड इक्वल हैं। आप बोलोगे यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है तो ये छोटा होना चाहिए, नहीं, ये डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे है, तुरंत मिली सेकेंड में यहाँ पे चला जाएगा, तुरंत यहाँ पे, तो शिफ्ट करते रह रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये बॉन्ड तोड़ दो आप तो Mn+6 में दिख जाएगा, यहाँ से भी दिख जाएगा। वैसे Mn+6 D1 है, और D1 है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और जो इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल है। ओके, ये वाले स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉन्ड 6, और टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने? 4 ही ऑक्सीजन है ना भाई। तो 6/4, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला पाई और ये वाला पाई, दो पाई। और इन्होंने बोला कि ये डी पाई पी पाई है। डी पाई पी पाई क्यों? क्योंकि मैंगनीज अपना डी वाला ऑर्बिटल देगा। मैंगनीज डी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है, तो बॉन्ड बनाएगा उसको पी पाई, और मैंगनीज डी पाई, तो डी पाई पी पाई के ऐसे 2 बॉन्ड है। और ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। इसका मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाया, मैं आपको बताऊंगा रुक के, अभी जब ये देख लेंगे MnO4-। देखो, ये याद रखो कि एक डार्क ग्रीन होता है और MnO4- डार्क होता है ये भी, लेकिन वायलेट होता है। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। MnO4-, 1 मान निगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन पे निगेटिव डाल दो, और बाकी वाले 2 पे आप डाल दो डबल बॉन्ड। क्योंकि मैंगनीज बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन नॉर्मली डबल बॉन्ड लेके चलता है, लेकिन वो निगेटिव आ जाएगा तो एक बॉन्ड। ओके, इसमें भी इक्वल है, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस। देखो, इसमें एक निगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, इसमें 2 निगेटिव रेजोनेंस कर रहे हैं। तो अगर आप अलग से देखो, सॉरी, मतलब इसका भी बॉन्ड इक्वल है, क्योंकि ये पाई यहाँ पे कभी यहाँ पे हो जाएगा, कभी यहाँ पे, ऐसे ऐसे पाई भी शिफ्ट करते रहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का +7 है MnO4- में, क्योंकि ये बॉन्ड आप तोड़ दो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो +7, और ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ओके, और Mn+7 है यहाँ पे, और Mn+7 का आप कन्फिग्रेशन देखोगे तो D0 आएगा, और D0 है तो यहाँ पे सर ने बोला कि D0 तो कलरलेस होना चाहिए, उसमें कोई कलर दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन ये आपको देखो डार्क पर्पल वायलेट आपको दिखेगा, तो क्यों? तो सर ने पूरा कलर वाला एक पूरा समझाया एकदम अच्छे से। सॉरी। तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म ये दिखा सकता है, ये बस NCERT ने लिख दिया और बोल दिया यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। सर ने ऐसा बोला है, NCERT ने भी। डायमैग्नेटिक है, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म भी दिखा सकता है। कब? जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ा दो तो हो सके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाए और वो पैरामैग्नेटिज्म दिखाए। ऐसा कुछ सर ने बोला नहीं है, मतलब मैंने ऐसा याद करने के लिए बनाया, क्योंकि
पैरामैग्नेटिज्म में तो अनपेयर्ड रहता है, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या पता वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए, तो डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिज्म हो सकता है। पता नहीं ये सही है कि नहीं। और बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉन्ड, सराउंडिंग एटम 4, तो 7/4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6/4, यहाँ पे 7/4। 4 कौन से, सराउंडिंग एटम, 3 पाई बॉन्ड पर मतलब 3 पाई बॉन्ड है। कौन से, ये डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई के 3 बॉन्ड है। डी क्यों, क्योंकि मैंगनीज अपना डी ऑर्बिटल देगा, ऑक्सीजन पी ऑर्बिटल देगा, उसी में पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। डार्क पर्पल वायलेट है, सर ने ये रीजन लिखा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब कलर वाले पे सर ने बहुत बोला है, आई डोंट नो कितने लोगों ने नोट्स में लिखा है, पर मैं बता रहा हूँ मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है। सॉरी, मैंने एक एडिशनल पेज ऐड करके पूरा लिखा है, आप इसको मत देखो, आप बस सुनो कि सर ने पहले बोला कि हमेशा कलर का कारण डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है। क्यों, अगर यहाँ पे डी 0 है तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन तो हो ही नहीं रहा है। डी डी ट्रांजिशन मतलब एक डी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे डी के ऑर्बिटल में जाए, जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि कलर का कारण 2 पॉइंट, मतलब का इसका रीजन क्या है, रीजन है कि 2 पॉइंट आप जनरेट कर दो, ओके, और दोनों पॉइंट में एनर्जी गैप होगा बहुत ज़्यादा, और जब एनर्जी गैप होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जाएगा, मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एक लाइट छोड़ के जाएगा जिसको अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे, और वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अगर विजिबल रीजन में आ गया, विजिबल रीजन यानी जो हम अपनी आंखों से देख सके, तो हमको दिखेगा कि यहाँ से कुछ हुआ। भाई डार्क पर्पल वायलेट दिखता है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, कहाँ से कहाँ तक, ये देखो यहाँ पे MnO4, सर ने बोला कि Mn+7 से O-2 में जा रहा है, यहाँ पे Mn+7 है और ऑक्सीजन O-2, अगर इस दोनों को हटा दो तो यहाँ पे देखो +7 और -2 में 9 का गैप है, जो कि सबसे मैक्सिमम है। तो एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी गैप यहाँ पे भयंकर है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्रिएट होती अगर जैसी विजिबल रीजन में दिखेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल, तो डार्क वायलेट और पर्पल कलर का हमको रंग दिखेगा। कलर का कारण मेनली क्या है कि अब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। मतलब अगर इमिशन स्पेक्ट्रा होगा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या इमिशन मतलब कोई लाइट इमिट हो रहा है, और ये कब होगा, जब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। कोई एक गैप से दूसरे गैप, मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तब ये होगा, और तभी वो लाइट इमिट करेगा, कुछ रेडिएशन या कुछ भी, और वो विजिबल रीजन में आ गया, गामा रेडिएट कर सकता है, माइक्रो, रेडियो। लेकिन अगर वो विजिबल रीजन में हो गया तो हमको दिख जाएगा, हम उस बोल देंगे कलर है। सर ने बताया कि ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कारण क्या है, तो डी डी ट्रांजिशन तो कॉमन है, हमको दिख रहा है इस चैप्टर में। अगर लिगेंड टू मेटल ट्रांसफ़र हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है ना, गैप बहुत ज़्यादा, एनर्जी गैप, तो वहाँ पे भी अगर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में आ गया तो दिख जाएगा। मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पोलराइजिंग भी हो सकता है, मेटल टू मेटल इलेक्ट्रॉन जा रहा है। वो सर ने इसी बात पे बता दिया कि जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने देखा था कि होमोल्यूमो हायर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लोअर कैसे था यार, हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोअर, तो वहाँ पे भी एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होता था ऐसे। और जब ये वो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s उस वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे हैलोजन का कलर होमोल्यूमो की वजह से ही आता है, यहाँ पे तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है डी ब्लॉक में। आई होप आपको कलर वाला केस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे, देखो पहले यहाँ पे -1 आ रहा है, पहले 1 2 रखो, और 1 2 में पीजी याद कर लो, पहले 1 2 पीजी मतलब पर्पल, और ये हो गया ग्रीन। अब देखो 1 है तो यानी Mn, अब बेसिक तो याद रहना चाहिए ना, MnO4 -1 में है तो उसका डार्क तो दोनों है, डार्क पर्पल डार्क ग्रीन दोनों डार्क है, लेकिन जो ये 2 है MnO4 -2, मैंने ये 1 2 को पकड़ा, ये 1 और ये -2,
ये -1 है वही। तो 1 to PG या पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। PG आप याद रख लो, P फॉर पर्पल और G फॉर ग्रीन, और दोनों डार्क होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करवाया कैसे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6/4, 4 क्या है सराउंडिंग एटम, इसमें भी 4 ऑक्सीजन है तो 7/4। ओके। MnO बॉन्ड लेंथ सर ने बोला है, तो MnO बॉन्ड लेंथ अब अलग अलग, MnO बॉन्ड लेंथ MnO4 -2 का ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें 3 पाई बॉन्ड है। ओके, तो पाई बॉन्ड जहाँ पे आता है तो वो छोटा कर देता है ना, तो 2 वाला भी छोटा करेगा, 3 वाला भी छोटा करेगा, लेकिन 2 वाला कम करेगा और 3 वाला ज़्यादा छोटा कर देगा ये डिस्टेंस, ये दूरी, तो इसीलिए ये लंबा हो गया, इस बड़ा हो गया इसके रिस्पेक्ट में। 2 पाई बॉन्ड है तो यानी इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और इसका 3 पाई बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम है। लेकिन अगर आपस में पूछे ये MnO 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 ये तीनों इक्वल है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, पर इन दोनों का अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ये बड़ा है क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई, अरे वो वाला sp2 sp आता है ना, ज़्यादा है नहीं। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, KMnO4 को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप MnO2 लो, पायरोलोसाइट और लो, और लोगे उस और में आपको MnO2 मिलेगा जो कि +4 में नेचुरली मिलेगा। आप उसका ऑक्सीडेशन करवाओ, एयर दे दो, खुला हवा दे दो, या KNO3 भी दे सकते हो। बेसिक मीडियम तो देना ज़रूरी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एयर रख लो या KNO3 रख लो, ऑक्सीडेशन करवाओगे +4 से डायरेक्टली +6 में जाएगा। KOH दे रहे हो तो यहाँ से K ले भी लेगा तो K2MnO4 बनेगा। और पोटेशियम मैंगनेट है ये, पर नहीं है, पर में 1 आता है, यहाँ पे MnO4 है और K2 है। K2 को अगर आप हटाओगे तो MnO4 -2 आ जाएगा। अरे आयनिक की तरह तोड़ दो इसको तो K2 अपना 2 लेके चला जाएगा, इस पे -2 छोड़ जाएगा, तो पोटेशियम मैंगनेट है, याद रखना। और ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर बताया ना, Pg12 माइनस में, तो -2 है ना यहाँ पे MnO4 -2, तो डार्क ग्रीन कलर है, वही ऊपर वाला भी देखा। अब इसको +6 में है लेकिन अब हमको +7 में ले जाना है, KMnO4 बनवाना है भाई, तो यहाँ पे पोटेशियम का +1, मैंगनीज का X, ऑक्सीजन -8 = 0, तो X = +7, तो +7 में हमको ले जाना है, हमको KMnO4 बनवाना है। तो सबसे पहले सर ने बोला कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दो, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो पानी में, तो K2MnO4 +6 से +7 में चला जाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहाँ पे एक गैल्वेनिक था, एक गैल्वेनिक सेल था और एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला था। तो गैल्वेनिक में स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस होता था, इलेक्ट्रोलिसिस में नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस होता था, यही। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस में होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस को भी स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर देगा। और फिर दूसरा है O3 ला दो, O3 मतलब ओजोन। ओजोन तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर ने बोला था कि हवा में जो ओजोन पड़ा उसको ज़मीन पे बुलाओ, K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करवाओ, ऐसे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो +6 को ये +7 में कर देगा, खुद रिडक्शन हो जाएगा। और एक और मेथड है, आप इसको क्या करो, एसिड में डाल दो, एसिड में डाल के छोड़ दो, एसिड में डाल के अगर जैसे ही आप छोड़ दोगे तो ये K2MnO4 डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब 2 कंपाउंड बनेंगे, पहला कंपाउंड को बोलोगे KMnO4, दूसरा कंपाउंड बोलोगे MnO2। MnO2 देखो, MnO2 बना दिया, ये MnO2 यही वाला तो है मतलब जहाँ से शुरू किए वहीं पे आ गए, तो ये तो हमको काम भी नहीं है, हमको KMnO4 काम है। किस में ब्रेक करेगा, देखो ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है, ये भी तो 4 है, तो 6 7 4 याद रखो। 7 मतलब जो हमको चाहिए वो मिल गया KMnO4, 4 मतलब MnO2 है, 6 मतलब K2MnO4 है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखो, K2MnO4 से KMnO4 और MnO2 मिलेगा 674, ये ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का, लेकिन आपको एसिड देना पड़ेगा और ये सस्ता मेथड है।
सस्ता मेथड है, छोड़ दो यार, जो होगा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में हमको करंट देना है, इधर ओजोन लाना है। देखो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट का ये बताया है कि MnO4 - 2 है। ओके, ये वाला चीज़ है। डिसप्रोपोर्शनेट हो के MnO4 - 1, यानी यहाँ पे है ये +7 में और यहाँ पे +4 में, यहाँ पे कितने में, यहाँ पे +6 में। तो डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक का बढ़ गया एक का घट गया, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स चैप्टर में। एक और मेथड है कि MnO4 बनाने का, लैब वाला मेथड, छोटा स्केल में बनाना है तो क्या करना है, मैंगनीज जो है +2 में ले लो, ठीक है, और H2O8 दे दो, पर ऑक्सीडो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सीडो सल्फ्यूरिक एसिड दोगे तो ये +2 से डायरेक्टली +7 में चला जाएगा, Mn+2, और H2O8 ये SO4 में चला जाएगा। यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है +2 से +7 में नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन ओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। ओके, तो रिडक्शन हुआ है। ओके, और ये रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोलेंगे क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है ना। लैब में H2O8 लेते हैं, इतना याद रखना। और एक चीज़ तो पता ही है कि KMnO4 बनाना है तो +7 में डालना है बस। लास्ट स्लाइड, रिएक्शंस ऑफ KMnO4। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में सर ने बताया कि ऐसा नहीं कि पहले आप KMnO4 मतलब हमको बनाना है, नहीं बनाना नहीं है, बनाना तो यहाँ पे था बनाना तो हमको यहाँ पे KMnO4 अब हमको मिल गया, उसको अब हम रिएक्शन करवाएंगे। तो KMnO4 को सर ने बोला कि आप टेस्ट ट्यूब लो, पाउडर फॉर्म में KMnO4 है, बस उस पर फ्लेम जला दो, कुछ पानी उनी मिलाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप हीट करोगे ना तो वो टूट जाएगा। 764 में, यहाँ पे 674 था, यहाँ पे क्या हो रहा है 764 ऑक्सीडेशन स्टेट का बात कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में याद रखना 764, 7 तो नेचुरल है, एक 6 एक 4, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेना एक समय पे। और बताया कि थर्मल डिकम्पोजिशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक ना एक गैसियस प्रोडक्ट जरूर निकलेगा। ऑक्सीजन निकला है और कहाँ से निकलेगा, जो इसका निगेटिव पार्ट है MnO4, अनायनिक पार्ट से एक गैसियस प्रोडक्ट निकलेगा, और जो कटायनिक पार्ट है, कटायनिक पार्ट से एक प्रेसिपिटेट निकलेगा। प्रेसिपिटेट मतलब रेसिड्यू, कुछ बच जाएगा। भाई तुम हीट करा रहे हो ना, हीट कराओगे किसी चीज़ को तो वो कम होगा, या तो हवा में उड़ेगा कुछ चीज़, और कुछ चीज़ तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा। बचेगा क्या, अभी देखेंगे। O2 उड़ जाएगा, गैसियस प्रोडक्ट मस्ट आउट, अनायनिक पार्ट से गैस उड़ेगा, कटायनिक पार्ट से रेसिड्यू। तो K2MnO4 तुमको मिलेगा और MnO2 मिलेगा और ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन MnO4 - KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर लगा एसिड में, और वीक बेस और न्यूट्रल मीडियम में। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है भाई, ये क्वेश्चन आता है भाई, D&F ब्लॉक से ये वाला पार्ट से क्वेश्चन आता है। ये वाला तो कितना बार पूछा है, मेरे को याद आ रहा है। MnO4- है, ओके, वही KMnO4, K को हटा दो, MnO4-। तो यहाँ पे ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में MnO4- है तो Mn+7 में है। अब +7 से अब कितना हायर जाएगा, +7 इसका मैक्स है तो नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा तो रिडक्शन होगा, मतलब नंबर नीचे गिरेगा, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं कि नहीं, वही लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अब नीचे ही करेगा, +7 से अब ऊपर ये जा सकता ही नहीं, नीचे ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल +2 में गया है तो 3D5 है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये काम वीक बेस में भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, याद रखना भाई। या न्यूट्रल मीडियम रख लो, न्यूट्रल मीडियम में भी KMnO4 नीचे गिरा देगा। ये वाला स्लाइड तो कह लो महा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको रिडॉक्स में भी देखने को मिलेगा। रिडॉक्स में KMnO4 ईजिली आ जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए ना, एक तरफ KMnO4 है और अगर एसिडिक मीडियम है जो कि यहाँ पे है, एसिडिक मीडियम है, अगर बेसिक मीडियम है, ऐसे क्वेश्चन में नहीं देता है KMnO4 है एक और चीज़ है, एसिडिक मीडियम है, तो आपको पता रहना चाहिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाएगा। ये अभी देखा, MnO4 Mn+2 बनाएगा। अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन है तो ये
ऑक्सीडेशन होगा ना इन सब का, तो -1 से 0 0 0 सबका होगा। Fe+2 का ऑक्सीडेशन करा के +3, नंबर देखो इंक्रीज होगा। Fe+2 से कहाँ जाएगा, +3 ही में जाएगा। Sn+2 से कहाँ जाएगा, +4 ही में। अभी हमने पिछले में देखा था H2S-2, तो यहाँ पे S में जा रहा है सल्फर में, सल्फर -2 में है ना, तो 0 में जा रहा है। C2O4-2 CO2 में जा रहा है, ऑक्जेलेट आयन। अरे ये रिडॉक्स में कितना आता है भाई, वहाँ पे तो एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम चलते रहता है, H+OH-। KMnO4 आ गया तो यही यूज होगा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NO2- NO3- में, और MnO4 कहाँ चला जाएगा, Mn+2 में। खुद Mn+2 में आ जा रहा है, और खुद आएगा तो इन लोगों को भी +7 से +2 यानी नंबर घटा, +2 से +3 और इधर नंबर बढ़ा रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। आ गया रिडॉक्स चैप्टर में। और देखो वीक अब बेसिक है, अगर KMnO4 है और वो वीक बेसिक मतलब बेस है लेकिन वो वीक है और न्यूट्रल मीडियम है, तो H2O3- को SO4 सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, I- को IO3- में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, Sn+2 को Sn+4 में, यहाँ पे भी तो हो रहा था Sn+2 Sn+4, ये तो कॉमन है। Fe+2 Fe+3 ये भी कॉमन है, ये दो तो कॉमन ही मिल गया। यहाँ पे भी ये +7 में है और ये +4 में चला जा रहा है, ये देखना। यहाँ पे +7 एसिडिक मीडियम में +7 से +2, बेसिक मीडियम में +7 से +4 जा रहा है। और इसको कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कॉम डिसप्रोपोर्शनेशन में एक बढ़ता है एक घटता है, तो यहाँ पे भी उल्टा है, उल्टा और डिसप्रोपोर्शनेशन। +7 से +4 घटा, +2 से +4 यानी +4 से +7 कॉम प्रोपोर्शनेशन। काम की बात ये वाला सर ने लिखा भी है, यहाँ पे आयोडाइन जो है, आयोडेट सॉरी I- वो IO3- में जा रहा है, मतलब -1 से +5 हो रहा है। कब, बेस में है, याद रखो भाई, -1 से +5 बेस में। लेकिन अगर वहीं तुम यहाँ पे एसिड डाल दो तो I- से I0 तक ही जा पा रहा है। देखो यहाँ पे I20, यानी आयोडीन माइनस से अगर तुम एसिड डाल रहे हो तो I2 में जा रहा है। सेम अगर तुम बेस डाल दे रहे हो तो IO3- यानी +5 में चला जा रहा है। तो यहाँ से वो पूछता है, क्योंकि कॉमन है ना, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। H2O3- SO4- में जाएगा। और यहीं के साथ वीडियो ख़त्म, और मिलेंगे अब हम, 2 पार्ट और लगेगा, एक K2Cr2O7 और एक F ब्लॉक। तब तक के लिए बाय।